नमस्कार दोस्तों। एक और विचार जो एक कार्टून बोलो या किसी कलाकार की पेंटिंग बोलो, जो उसने दर्शाया, उसके माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की, वो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगी और मैंने उसको फिर सोचा सबके साथ फिर साझा किया जाए। उस जो फॉरवर्ड बोलूँ, उसमें एक फ़ोटो बनी हुई है। उस फ़ोटो में 3-4 किले जो हैं वो एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पे टेढ़ी मेढ़ी होके हैं और एक उसमें से जो है वो एक सीधी खड़ी है। और उसमें जो दर्शाने की कोशिश की है, जो कील सीधी है बिल्कुल, उस पे हथौड़ा मारा जा रहा है और जो कीलें जो टेढ़ी मेढ़ी हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया है। वो एक ग्रुप में भी हैं, मतलब पास पास भी लगी हुई हैं और टेढ़ी मेढ़ी भी हैं। सो इसको देख के मेरे को जो विचार आया और जो मेरी समझ ने मुझे मैसेज दिया, वो ये था कि ये ज़िंदगी में कितना मीनिंगफुल है, किसी कलाकार की सोच कितनी दूर तक गई है और जो मैसेज कन्वे किया गया है, यह मेरे समझने में आया है, वो ये है कि जब हम भीड़ में होते हैं तो इसका मतलब हम थोड़े सेफ रहते हैं और हम थोड़े झुक भी जाते हैं। हमारी जो पोस्चर है वो हमारी बेंड भी हो जाती है, क्योंकि हम भीड़ में अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम अकेले खड़े हैं तो हम सीधे खड़े रहते हैं और अलग से स्टैंड आउट करते हैं भीड़ में, या भीड़ के अगर अलग होते हैं तो। और ज़िंदगी भी यही दर्शाती है कि जब आप सीधे खड़े हो तो आपके ऊपर हथौड़ा पड़ना जायज़ है, आपको इजीली आइडेंटिफाई करना भी जायज़ है और आपको हार्म करना भी सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाती है। आपको हार्म करने के लिए भी आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप पे प्रहार भी होता है, ऐसा नहीं है। और ये ज़िंदगी में बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है, थॉट है कि यस, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अगर आप मेहनती हैं और अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आप सबकी राइट वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, तो आप जल्दी से बेंड भी नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सही हैं, तो वाई शुड यू बेंड फॉर एनीथिंग। किसी के सामने आपको क्यों झुकना है? यू वॉन्ट टू स्टैंड इरेक्ट, सीधे खड़े रहना चाहते हैं, अपने सही मार्ग पे चलना चाहते हैं। लेकिन जब क्लैश आती है या जब किसी से आपकी बनती नहीं है, तो सीधा हथौड़ा आपके ऊपर पड़ता है और जो बाकी आपके जो पीयर्स होते हैं वो अपने आप ही झुक के, आपने देखा होगा नेचर कि जब एक को डांट पड़ती है तो बाकी सब क्या होता है, बाकी अपना मुंह छुपाने लगता है, तो झुक जाते हैं, छुप जाते हैं। हर तरह के एक्शन आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ एज अ ह्यूमन बीइंग वी रिएक्ट। लाफ्टर भी है, फन भी होता है, स्केयर भी है, सब कुछ है। तो जो लोग अपने आप को उस सिचुएशन में छुपा लेते हैं बचाने के लिए कि हमारे ऊपर ना आ जाए प्रहार, वो तो ज़िंदगी में बच जाते हैं और आगे ज़िंदगी में मर्ज होके क्राउड में आगे चलते रहते हैं। और जो स्ट्रेट होता है उसके पीछे बहुत दुनिया पड़ जाती है, क्योंकि आपने झुकना नहीं सीखा है, क्योंकि आप मॉरल वैल्यूज़ पे चल रहे हैं, जो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे के नज़र में आप गलत दिखने लग जाते हैं। ये है अफसोसजनक बात। तो इसलिए आपका साथ कोई और नहीं देता, आपको अलग थलग ही रहना पड़ता है और आप भीड़ में तो मर्ज होना ही नहीं चाहते, बिकॉज आप लीडर हैं।
क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो इस तरह से इरेक्ट खड़ा हो सकते हैं। ये भी तो है ना, बहुत कम ही लोग रह गए हैं जो इस वैल्यूज़ के साथ जीना चाहते हैं। अपॉर्चुनिस्ट नहीं है ना आप। जो अपॉर्चुनिस्ट है, जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, जिसकी एम्बिशन है कि किसी तरह पहुंच जाओ ऊपर तक, वो झुकते भी हैं, मुड़ते भी हैं, बेंड भी होते हैं असल ज़िंदगी में दूसरों के सामने, और मॉरल वैल्यूज़ तो फिर पीछे फिर रह ही जाते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये बात जो है मुझे बहुत दिल को छू गई, और इसका एक बड़ा मैसेज भी मुझे अच्छा लगा कि यस, इट्स ट्रू। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में, आप किस में होना चाहते हैं। आप कहते हैं ना, भीड़ में आप सबको फॉलोअर होना चाहते हैं, या आप आगे चल के अलग से स्टैंड आउट होना चाहते हैं। अब यहाँ आ जाता है हम इंडिविजुअल का रोल कि यू वांट टू बी लीडर और अ फॉलोअर। क्योंकि लीडर तो बहुत सारे नहीं, सब तो लीडर नहीं बन सकते ना। ब्रेनी चाइल्ड तो एक दो का ही होगा ना, सबका नहीं होता ना ब्रेनी चाइल्ड। तो इसलिए आप स्टैंड आउट अकेले होंगे, भीड़ में सीधे खड़े होंगे तो ही स्टैंड आउट करेंगे, और तभी आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं, तभी आप शिकार भी हो जाते हैं शिकारी का। अगर आपकी नहीं बनती है या आप नहीं कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं तो आपके दुश्मन भी हज़ारों हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी भी शुरू हो जाती है। लेकिन ज़िंदगी का एक रूल है, इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर, स्टैंड आउट, देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड डोंट ब्रेक डाउन। झुकना नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि परीक्षा फिर तब आपकी असली परीक्षा है कि आप झुक जाएंगे या आप खड़े होकर आगे अपना मार्ग ढूंढते रहेंगे और अपनी हिम्मत, लगन के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक कदम आपकी को एक प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा। मुश्किलें आएंगी, कोई बात नहीं, जैसे आप अभी खड़े हैं, खड़े रहिए, मारने दीजिए हथौड़ा, क्या हो जाएगा? आपको कोई थोड़ा सा धसा देगा, धस गए, फिर भी हम निकल सकते हैं, क्योंकि सीधी कील को निकालना फिर आसानी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो आप जिस हिसाब से अंदर दबाया जाता है, उसी हिसाब से आसानी से निकल भी सकते हैं आप। इस बात पे सोचिए जो मेरे दिल को छू गई थी, और मैंने उसको अनुभव किया, सोचा, इमेजिन किया, और फिर एनालाइज करके आई थॉट आई शेयर विथ यू, आप लोगों के साथ साझा करूं। हो सकता है ये बहुतों को मोटिवेट करे समझने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, और आपको शायद ये मेरी बात पसंद भी आए, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट टू चेंज, इट्स नेवर टू लेट टू रीस्टार्ट। वो कहते हैं ना, हारता वही है जो गिर के उठता नहीं है। तो रेस में अगर चलना है तो गिरेंगे, लेकिन फिर उठ के चलिए, भागिए, जो ज़रूरत है वो करिए, लेकिन गिर के बैठे मत रहिए, क्योंकि रेस ख़त्म करने के लिए आपको उठ के चलना पड़ेगा, और लाइन तक पहुंचने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मेरा मैसेज क्या है, सबके लिए है, और आप इस पे अमल भी करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग मी पेशेंट हियरिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, और ज़िंदगी में तरक्की कीजिए, और लीडर की क्वालिटी फॉलो कीजिए, फॉलोअर मत बनिए, बी अ लीडर। थैंक यू।